नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा एक वर्ष का जो समसामयिकी प्रकाशित किया गया है उसी से राष्ट्रीय सेगमेंट का वन लाइनर करंट अफेयर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। पहला है, भारत द्वारा जनजातीय नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती की स्मृति में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अब से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और किसकी स्मृति में? बिरसा मुंडा की स्मृति में। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल बोर्ड द्वारा किस राज्य में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय का भारत के पहले मेगा स्केल मलईक एनहाइड्राइड प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई है? तो पानीपत में, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। नेक्स्ट है, किस सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ने अपने नाम को परिवर्तित करके मेटा कर दिया है? तो फेसबुक ने। राम की एनवीरो इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसको रील भी कहते हैं, ने किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में दुनिया के पहले और भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना में किया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मित्र देशों के साथ विश्व के रक्षा निर्माण उद्योगों के लिए एक प्रमुख पहुंच के रूप में कहां पर रक्षा प्रदर्शनी 2022 के लिए राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की? तो नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो मार्च में किया जाना है, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा एक ट्राई सर्विस दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ 15 अक्टूबर 2021 को महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक ग्वालियर से किस स्थान तक के लिए प्रारंभ की गई है? तो ग्वालियर से नई दिल्ली। नेक्स्ट है, फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के मामले में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए किस तिथि को इन्वेस्ट इंडिया की भागीदारी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 27 अक्टूबर 2021 को यह हुआ था। नेक्स्ट है, सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कारागार प्रमुखों का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो BPR&D महिपालपुर, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किसके सहयोग से सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है? तो नीति आयोग के सहयोग से मानचित्र विकसित किया गया है। और इसरो के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसका हेड क्वार्टर याद आना चाहिए, बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में हुआ है, 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों की समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया? तो आयुष वन का उद्घाटन किया गया है गांधीधाम, गुजरात में। गांधीनगर नहीं है, गांधीधाम है। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत सरकार की RCM उड़ान यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव में भारत को कुल 193 मतों में से 184 मत प्राप्त हुए। भारत पुनः कितने वर्ष के लिए इस परिषद का सदस्य चुना गया? तो 2022 से 2024 तक चुना गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गर्भ के चिकित्सकीय समापन यानी संशोधन विधेयक 2021 के तहत महिलाओं के चिकित्सकीय गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 24 सप्ताह कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने डिमेंशिया, जिसको मनोभ्रंश भी कहते हैं, तो डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए कितने भाषाओं में बहुभाषा मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन टूल बॉक्स को प्रारंभ किया है? तो ये 5 भाषाओं में है, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। नेक्स्ट है, स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के अंग के रूप में भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लोंगेवाला से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली तक किस अभियान को प्रारंभ किया? अखिल महिला साइकिल अभियान को। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में इंद्रधनुषी मछली का पालन करने के लिए किस तकनीक का उद्घाटन किया, जो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की पहला कार्य योजना है, मतलब पहली कार्य योजना है?
तो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक। नेक्स्ट है, सहायक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सहायक ऋण गारंटी योजना को 6 माह के लिए बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 प्रमुख उत्पादक राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में किसानों को निःशुल्क 8,20,600 बीज मिनी किट वितरण के लिए वितरण किए गए हैं। इसका प्रारंभ किस राज्य से किया गया? तो मध्य प्रदेश से किया गया है। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त जयप्रकाश नारायण व नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए किस संघ का शुभारंभ किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISA। नेक्स्ट है, एक ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये ISA है, तो ये भारतीय अंतरिक्ष संघ है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। नेक्स्ट, मार्च 2023 में पूर्ण होने के पश्चात 8 लेन वाला 1380 किलोमीटर लंबा भारत का कौन सा एक्सप्रेस हाईवे विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन गया है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। नेक्स्ट है, 5 से 7 अक्टूबर 2021 के मध्य केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य का रूपांतरण सम्मेलन सह एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा, लंबाई कितनी है? 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट, लगभग 1400 किलोग्राम खादी सूती वस्त्र निर्मित राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो लेह में प्रदर्शित किया गया है और गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था ये। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत कार्यक्रम क्लीन इंडिया प्रोग्राम का क्रियान्वयन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 1 से 30 अक्टूबर 2021 तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जन योजना 2021 सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ कब किया? 30 सितंबर 2021 को किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के 3 जिलों एवं 2 पुलिस थानों में आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस बहुचर्चित मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं? तो पैंडोरा पेपर्स के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है, रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को निगमित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस बोर्ड को 1 अक्टूबर 2021 में भंग करने की घोषणा कर दी है? तो आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर दिया गया है। आयुध निर्माणी बोर्ड को OFB भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, 31 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मार्च 2022 तक अब ये लागू है। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कुल्लू में। नेक्स्ट, किस देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को अपने देश में मान्यता प्रदान कर दी है? इटली ने। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर को शुरू किया? यह क्रूज गोवा, द्वीप, लक्षद्वीप, कोच्चि और श्रीलंका जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए जाएगा। तो IRCT ने, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई भी कहते हैं, के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये फसाई ने घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र की यानी इंडियन ओशन रीजन की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस देश को भारतीय नौसेना के पैसेंजर वेरिएंट डोर्नियर विमान को पट्टे पर सौंपा है? तो मॉरिशस को। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के राजपूत योद्धा राव जयमल राठौर की कौन सी जयंती पर स्मारक टिकट जारी किया गया है? तो 515वीं स्मारक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, 515वीं जयंती था, उसी पर स्मारक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो अलीगढ़ में, और अलीगढ़ का नाम अब क्या हो गया है? हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो भूपेंद्र पटेल ने ली है और 17वें मुख्यमंत्री है।
और पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के शेरपा G20 के लिए भारत का शेरपा पीयूष गोयल को बनाया गया है। नेक्स्ट है PIB की सूचना के अनुसार न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम की भारतीय रैंकिंग में शीर्ष स्ट्रीम्स कौन सा है? तो विविध भारती नेशनल। नेक्स्ट है नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा क्या है? ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा तैयार की गई इंडिया रैंकिंग 2021 को नई दिल्ली में जारी किया गया। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास मतलब सभी श्रेणियों में समग्र श्रेणी में टॉप पर है IIT मद्रास। नेक्स्ट है किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने। केंद्र सरकार ने कार्बी आंगलोंग शांति समझौता किस राज्य सरकार से किया है? तो असम राज्य सरकार से। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता किन देशों ने ग्रहण की? संयुक्त अरब अमीरात ने, और ये संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे 3 देशों ने ग्रहण की है। नेक्स्ट, किसके द्वारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने हेतु 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, यानी फसाई के द्वारा। नेक्स्ट है अच्छा, एक करंट अफेयर अभी हमने पढ़ा था कि औद्योगिक फैट फ्री देश बन जाएगा भारत, कब तक बन जाएगा? अभी हमने पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छठे इब्सा शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की थी। अच्छा, इब्सा में कौन कौन से देश हैं? तो इब्सा, इसके फर्स्ट लेटर से एक नाम है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है किसने सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 प्रकाशित किया? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश महोबा शुरू किया है। नेक्स्ट, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के खवाड़ा में यह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के तहत दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को 45वां रैंक के साथ शामिल किया गया है। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में किस देश के हवाई अड्डे को विश्व के सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो कतर को चुना गया है। हवाई अड्डा का नाम क्या है? दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रेष्ठ है। और भारत का दिल्ली हवाई अड्डा टॉप 50 में 45वें नंबर का है। नेक्स्ट, किसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है जो गुजरात के लोथल में भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको हिंट देता हूँ, ये सितंबर में मनाया जाता है। कितने सितंबर को? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की घोषणा की गई, जो देश में अपने तरह का पहला स्टैंड अलोन संस्थान होगा? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है अच्छा, गौतम बुद्ध नगर से याद आया, गौतम बुद्ध नगर के जो DM है वर्तमान में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी, वो पैरालंपिक में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। क्या नाम है उनका? आप मुझे बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, और उनको S भारती सम्मान भी मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नागपुर महाराष्ट्र का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर स्थापित किए जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है देश के दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन करने की दिशा में काम करने के लिए देश भर में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें से किस स्थान पर पहला केंद्र खोला जाएगा? तो अहमदाबाद में पहला केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट,
भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर द्वारा भारत में मलेरिया को खत्म करने के साथ जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो मलेरिया नो मोर के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट, किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 मई 2021 को बनाया गया है। इफ्को द्वारा क्या बनाया गया है? पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नेक्स्ट, किस शहर में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है? तो अड्डू शहर जो मालदीव में है, पहला दूतावास खुलेगा भारत का। नेक्स्ट है वाणिज्यिक दूतावास। भारत द्वारा किस देश में अवसंरचना विकास के लिए क्रियान्वित किए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक ने 60 वर्ष पूरे किए? तो भूटान ने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किसे अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर नियुक्त किया है? तो वनीता गुप्ता को नियुक्त किया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं ये। नेक्स्ट है, भारत का किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता लागू हुआ है? तो मॉरिशस के साथ लागू हुआ है ये। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत तथा किस देश के मध्य मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। कौन सी नदी पर? फेनी नदी पर। नेक्स्ट, किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस स्मृति में, मतलब पुण्यतिथि में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, 11 फरवरी समर्पण दिवस किसकी स्मृति में? ये पुण्यतिथि पर मनाया जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट, वर्चुअल समारोह। अच्छा, फरवरी 2021 में वर्चुअल समारोह के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच किस बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे? तो लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता हुआ था, मगर अब तो वहाँ कुछ और ही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से याद आया, एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका संबंध भी अफगानिस्तान से है। जब वहाँ तालिबानियों का कब्जा हो गया तो भारतीय और अफगान लोगों को रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने मैपिंग पॉलिसी में बदलाव करने की घोषणा की है? तो भारत ने। देश का पहला कोरोना मुक्त संघ राज्य क्षेत्र कौन बन गया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बन गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो संदेश नाम से। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी 2021 को गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए किसकी 25वीं जयंती के अवसर पर आयुष्मान CAPF योजना शुरू किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर 125वीं जयंती थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक में 1869 में हुआ था शायद। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन के निर्माण का कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो ईरान के चाबहार बंदरगाह को। भारत ने किस देश के साथ 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सुरक्षा, भारतीय द्वीपों के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम, स्मार्ट शहर आदि के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ। जब जापान का बात कर रहे हैं तो 2-3-4 फैक्ट आना चाहिए। 4 प्रमुख द्वीप है जापान में जिस पर ये देश बचा हुआ है, तो मतलब बसा हुआ है तो बहुत सारे द्वीप, लेकिन 4 प्रमुख हैं। सबसे पहले है होकाइडू, होन्शू, शिकोक्यू और क्यूशू। अब ये जो होन्शू है इसी पर इसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस नदी किनारे है? अस्कावा नदी किनारे। अच्छा, एक खास बात और है, इसी में कांतो का मैदान है और एनु जनजाति का भी संबंध ये इसी मतलब जापान से ही है। तो ये सारी बातें। अच्छा हाँ, 2 समुद्री जलधारा चलती है, जो नीचे से ऊपर जाता है इसको बोलते हैं काली जलधारा या क्यूरोसिबो जलधारा। ऊपर से जो नीचे आती है ये ठंडी जलधारा है और इसको बोलते हैं ओयासिबो जलधारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस देश के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच विज्ञान एवं तकनीक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त किया पुडुचेरी ने, और ग्रामीण क्षेत्र में किया है तो ये इस स्तर पर पुडुचेरी का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक भारतीय रेल को विश्व की पहली शून्य कार्बन उत्सर्जक रेल बनाने की घोषणा की है? 2030 तक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है इस पर कि दक्षिण मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है वो 100% विद्युतीकृत लाइन
के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के बीच एक अंतर्देशीय नौवहन परियोजना है। यह परियोजना किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? तो कोलकाता और सितवे जो म्यांमार का है। नेक्स्ट, देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना पूगा गांव में स्थापित की जाएगी, जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पूगा गांव पूर्वी लद्दाख में है और यहाँ देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ भी पॉइंटर राष्ट्रीय वाला समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंटर के साथ मिलते हैं। वीडियो अगर आपने वीडियो अगर देख लिया, आपको मदद कर रहा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।